तो हर पेशेंट जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का आता है, उसका सबसे जो मेन कंसर्न होता है वो है घुटनों में दर्द। और इसी कारण जो जो गृहिणियां होती हैं, जो घर में काम करती हैं, उनकी प्रॉब्लम होती है कि वो घर का काम नहीं कर पाती। और ये देखा गया कि आजकल के जो जनरेशन है, जिसमें आपके लाइफस्टाइल की वजह से ओवरवेट होते जा रहे हैं, तो उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। ऑस्टियोआर्थराइटिस नॉर्मली एल्डरली एज ग्रुप, मतलब जिनके 60 साल की उम्र से ज़्यादा लोग हैं, उनकी महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। और ये देखा गया कि आजकल के जो जनरेशन है, जिसमें आपके लाइफस्टाइल की वजह से ओवरवेट होते जा रहे हैं, तो उनमें ज़्यादा कॉमन है। टिपिकली जो पेशेंट हमारे पास आते हैं क्लिनिक में, उसमें 70 to 80% महिलाएं होती हैं जो ओवरवेट होती हैं और जिनकी उम्र 40 से 50 के ऊपर की होती है। तो हर पेशेंट जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का आता है, उसका सबसे जो मेन कंसर्न होता है वो है घुटनों में दर्द। और इसी कारण जो जो गृहिणियां होती हैं, जो घर में काम करती हैं, उनकी प्रॉब्लम होती है कि वो घर का काम नहीं कर पाती, घर के सदस्यों का ध्यान नहीं रख पाती। शादी हुए, फंक्शन हुए, वहां जाने में जो है वो संकोच महसूस करती हैं, क्योंकि उनके घुटने साफ नहीं रहते। और हर प्रॉब्लम ऑफ और घुटने की जो प्रॉब्लम है, उसका इलाज ऑपरेशन नहीं है। कुछ सिंपल सिंपल समाधान है जो हम लोग अगर करें, लेकिन अगर हम लोग डिसिप्लिन रहे, तो उसका हम लोग सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। लगभग अगर 10 लोग अगर आर्थराइटिस से ग्रसित हैं, तो लगभग 6 से 7 लोगों को सिंपल रेमेडीज, नॉर्मल रेमेडीज से उनका जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम्स होती है, उसका समाधान मिल सकता है। तो वो समाधान है क्या? नंबर एक, अगर पेन ज्यादा है तो हम लोग दो प्रकार की मेडिसिन ले सकते हैं। जो सेफ मेडिसिन है, जिसको हम लोग पैरासीटामोल कहते हैं, वो ले सकते हैं। पैरासीटामोल हम लोग जानते हैं कि बुखार में लिया जाता है 500 मिलीग्राम के डोज में। लेकिन अगर पेन आर्थराइटिस की है और अगर अगर एज ज़्यादा है, जो एजेड होते हैं उनमें आर्थराइटिस में साथ में डायबिटीज़ भी होती है, और किन्हीं किन्हीं में किडनी किडनी भी खराब होती है। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर हम लोग अगर पैरासीटामोल 1 ग्राम लेते हैं दिन में 2 से 3 बार, तो वो दवा ना केवल इफेक्टिव है, असरदार है, बल्कि सेफ भी है। तो कुछ पेशेंट जिनमें मॉडरेट किस्म का पेन होता है, उसमें पैरासीटामोल 1 ग्राम दिन में 3 बार 15 से 20 दिन तक भी लेते हैं, तो वो आपको सेफ भी है और वो प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट करता है। अगर पैरासीटामोल से कंट्रोल नहीं होता है, तो हम लोग मेडिसिन की जो है स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। और बहुत सारे मेडिसिन मार्केट में हैं, जैसे हम लोग डाइक्लोफेनेक सोडियम कहते हैं या इटोरिक ऑक्सीड कहते हैं, वो भी ले सकते हैं। और वो बहुत इफेक्टिव होते हैं पेन और स्वेलिंग दोनों कंट्रोल करने के लिए। लेकिन उनकी एक लिमिटेशन है कि आप 8 से 10 दिन के बाद अगर वो दवा लेते हैं, तो वो धीमे धीमे किडनी के सर्कुलेशन को और लंग में इफेक्ट डाल सकते हैं। कुछ कुछ दवा आपके हार्ट को भी असर डालते हैं। तो अगर पेशेंट को डायबिटीज नहीं है, अगर उनका किडनी साफ ठीक काम कर रहा है, और अगर पेशेंट अगर फिट है, तो वो ये दवा, जैसे हमको नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरीज कहते हैं, वो ले सकते हैं 10, 12, 15 दिन के लिए। लेकिन उसके बाद वो दवा बंद करनी चाहिए। तो ये तो हो गई दवाइयाँ। हम लोग दर्द अगर माइल्ड टू मॉडरेट पेन है, तो हम लोग जो आजकल ओवर द काउंटर हम लोग जो मेडिसिन आते हैं जॉइंट क्रीम के लिए, वो भी लगा सकते हैं। और पेन अगर ज्यादा है, एक्यूट पेन है, तो बर्फ की सिकाई। और अगर पेन अगर क्रॉनिक है, तो गर्म पानी की सिकाई भी कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट जो पेशेंट जब आता है पेन की बात, तो हम उनको पेन किलर और ये सब समाधान कर सकते हैं। लेकिन मॉडरेट टू लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट क्या असरदार होता है? पेशेंट को हम लोग 3 चीज बताते हैं। नंबर एक ये कि रेगुलर फिजियोथेरेपी करना, जो घुटनों की और कमर की एक्सरसाइज करना। कमर की एक्सरसाइज क्यों? क्योंकि नी आर्थराइटिस के साथ स्पाइन आर्थराइटिस भी बहुत कॉमन है।
तो घुटनों की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो नी जॉइंट है उसमें सिर्फ हड्डियां नहीं होती, उसमें सिर्फ जॉइंट नहीं होते, लेकिन उन जॉइंट्स और हड्डियों को कवर करने वाले मसल भी होते हैं। तो अगर मसल अगर स्ट्रांग रहेंगे तो फिर हमारे नी जॉइंट भी कम दर्द करेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, और आर्थराइटिस का जो पेन है वो भी हम लोग को कम महसूस होगा। तो घुटनों की एक्सरसाइज और कमर की एक्सरसाइज एक है। दूसरा, हम लोग अपने चीजों को आसान कर सकते हैं। क्या? जैसे अगर हम लोग अगर इंडियन टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग को वेस्टर्न कम्बोर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, उससे घुटनों पे स्ट्रेस कम पड़ेगा। हम लोग अगर हम लोग जूते हम लोग बार बार चेंज कर सकते हैं। अगर जूते घिस गए हों तो जूते बार बार चेंज कर सकते हैं। और अगर 60 या 70 ईयर्स की पॉपुलेशन अगर है और अगर पेशेंट को चलने फिरने में तकलीफ होती हो तो वो स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टिक थोड़ा सा एबनॉर्मल होता है यूज करने में, लेकिन स्टिक एक आपका थर्ड लेग की तरह काम करता है। तो अगर आपको अगर एक्टिविटीज को अगर कंटिन्यू करना है तो स्टिक एक असरदार ट्रीटमेंट है, आपको हेल्प करेगा चलने में, और इसकी वजह से आपको घुटने में भार कम पड़ेगा, इसके और उसकी वजह से दर्द कम। तो तीसरा काम जो हम सबको करना चाहिए, जिनको ओवरवेट है उनको अपना वेट कम करना चाहिए। ये देखा गया है स्टडीज में कि आर्थराइटिस के साथ साथ अगर वेट ज्यादा है तो आर्थराइटिस ज्यादा बढ़ती है, ज्यादा बढ़ के आती है। और अगर हम वेट कम करके रखते हैं, लिमिट करके रखते हैं, तो ये आर्थराइटिस के पेन को और आर्थराइटिस के प्रोसेस को, दोनों को बहुत सिग्निफिकेंटली जो है बेनिफिट पहुंचाती है। तो 10 में से जो है 6 या 7 लोग ये जो तरीके बताए गए हैं, इन्हीं से इनको काफी हद तक आराम मिल जाएगा और इनको फर्दर स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें आर्थराइटिस का पेन बहुत ज्यादा होता है, एक्सट्रीम होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि किसी पेशेंट्स में यूरिक एसिड बढ़ के आता है, किसी पेशेंट में आपके ओवरवेट होता है, और किसी किसी पेशेंट्स में स्टेज ऑफ आर्थराइटिस काफी एडवांस होती है। इन केसेस में हम लोग 2 प्रकार के इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 1 होता है स्टेरॉइड का इंजेक्शन। तो स्टेरॉइड का इंजेक्शन बहुत ही सेफ होता है आर्थराइटिस में। अगर पेशेंट का जो है डायबिटीज और ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहे तो फिर हम लोग जो है बहुत ही रीजनेबली जो है स्टेरॉइड का इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि स्टेरॉइड का इंजेक्शन हम लोग बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम लोग मैक्सिमम 1, 2 या एट मोस्ट 3 बार इस्तेमाल करना चाहिए। उसका कारण है कि अगर 3 से अधिक बार अगर स्टेरॉइड का इस्तेमाल करेंगे तो कार्टिलेज पे असर आने लगता है और चांसेस इन्फेक्शन बढ़ते हैं। तो स्टेरॉइड का इंजेक्शन कभी कभार बहुत ही असरदार तरीका है। दूसरा है, आजकल हम लोग ल्यूब्रिकेंट आते हैं जिसको हम हाइलुरोनिक एसिड आते हैं, वो यूज कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट का डायग्नोसिस ऑफ आर्थराइटिस अर्ली ऑन हो गया है तो उसमें वो असर कर सकती है, किसी किसी पेशेंट को बेनिफिशियल होती है। बस 2 ही लिमिटेशंस हैं उस प्रोडक्ट के। नंबर 1 ये कि वो कुछ लोगों के लिए एक्सपेंसिव साबित होती है, और दूसरा एडवांस आर्थराइटिस में वो हेल्प नहीं करती है। आजकल तीसरे तरह के इंजेक्शन आते हैं जिसको प्लाज्मा डिराइव्ड होते हैं। आपके ब्लड से प्लाज्मा लिया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा और उसी प्लाज्मा को आपके नी में डाला जाएगा। और उसमें कहते हैं उसमें प्लेटलेट रिच होती है, प्लाज्मा रिच होती है, इसलिए वो असरदार करती है। हाँ, वो इफेक्टिव होती है, लेकिन अगेन आपके आर्थराइटिस अगर अर्ली स्टेज या मॉडरेट स्टेज में है तो बहुत असरदार करेगी। लेकिन अगर आर्थराइटिस बहुत एडवांस है तो उसका असर शायद ना हो। तो अगर हम लोग अगर इंजेक्शन को एज अ ट्रीटमेंट मोड लेके चले तो लगभग 10 में से 8 लोग या 9 लोगों को इन मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट से काफी फायदा मिलेगा और पेशेंट्स को ऑपरेशन के लिए, आर्थराइटिस का ऑपरेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 में 10 मरीज या 10 में से किसी एक मरीज को हाँ ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है जिसमें आर्थराइटिस काफी एडवांस होती है। हम लोग ऑपरेशन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज की टॉक हम लोग यहीं तक सीमित रखते हैं। हम लोग के जो ऑपरेशन के जो वीडियोस हैं उसके लिए जो है हम लोग सब्सक्राइब करिए और वेट करिएगा। एंड आई होप, हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो भी आपको पसंद आएगा। थैंक यू।